हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन के बारे में कि क्या आपको आपके पर्सन पर शक है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, किसी और इंसान के साथ मिंगल हैं, जिंगल हैं, कुछ तो कर रहे हैं बट आपको नहीं बता रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम पर्सन। ऐसा आपको कोई भी शक है तो हम ये रीडिंग उनके लिए ही करने वाले हैं। पता तो करें कि ये पर्सन आपके कितने पानी में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे और आपको जो भी आपके जो पर्सन है आप उनके बारे में मन में सोचिए, उनके बारे में सोच के पॉजिटिव रहिए। अगर ये दिमाग में आपके हैं जो भी इंसान उनके बारे में आप देख रहे हैं तो ये वही उनके लिए ये रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं और जनरल रीडिंग है। इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे, सो जस्ट आपके लिए जो भी है वो आपको चूज़ करना है एंड ओपन माइंड के साथ देखिएगा। ठीक है, सो जस्ट देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है और क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं, क्या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या क्या है, वट एवर इज़ देयर। और हाँ, आप कन्फ्यूज़न होता है ना आप लोगों को, बहुत सारे लोग, तो मैं 3 नंबर देती हूँ, 1 2 3। अभी से चूज़ कर लो 1 2 3 में से कोई एक नंबर। 3 कार्ड्स दूंगी वो स्पेशली आपके लिए होंगे बस। ठीक है, बाकी कलेक्टिव रीडिंग है लेकिन वो जो 3 कार्ड होंगे वो लास्ट में मैं निकालूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के लिए होंगे। सो नंबर चूज़ करके रख लीजिएगा, नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3। ओके, सो अभी से मन में रख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और मुझे बताइए कि ये जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो उनको धोखा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कुछ छुपा रहे हैं, क्या हो रहा है। सो देखो, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। बिल्कुल 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 देखिए, लियो आया है, ये पर्सन लियो हो सकते हैं। एंड देखो क्या है कि इनका आपको इन पर शक इसलिए है क्योंकि आप इनको जानते हैं, ये बहुत अच्छे से चीज़ों को हाइड करना जानते हैं, इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप इनके दिल की बात जान नहीं सकते। अगर ये कोई बात आप उससे छुपाना चाहते हैं तो ये इतने बड़े मास्टर हैं कि ये आपसे हर बात छुपा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये बात तो यहाँ है। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रेंथ है और आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे, बिल्कुल स्टेबल दिखाई देंगे और आप इनकी बातों को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत तो शक है इनके ऊपर क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी चीज़ों को छुपा सकते हैं। बहुत बहुत गहरा पेट है इनका। चलिए और देख लेते हैं भाई। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी कि मकर, वृष, कन्या राशि हो सकती है पर्सन। और यहाँ ये कुछ बात है इनकी, ये रुके हुए हैं, ये थमे हुए हैं, ये एक्शन नहीं ले रहे। आपके कुछ बोलने पर भी ना ये एक्शन नहीं लेते। आपके मन में कुछ है, आप बार बार इनको टोकते हैं, बार बार इनसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा जो या बंदी जो भी है ये वो बात पर कोई बात करते ही नहीं है। आप जैसे ही उस मुद्दे पर पहुंचते हो कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देते बिकॉज ऑफ समवन में भी कुछ और रीज़न है, क्या है जो भी है, लेकिन ये इंसान आपको उसका जवाब नहीं देते। या तो वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं या वो आपको प्रॉपर आंसर नहीं देते हैं और बिल्कुल से आपको शक हो जाता है कि यार कुछ ऐसा, क्या ऐसी बात है ये मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं या कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक अजीब सा शक जाहिर तौर पे आ जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, तो क्या देख रही हूँ मैं यहाँ, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो ये पर्सन क्या है, अपने काम पे फोकस करते हैं। अगर आप इनसे कुछ भी जानने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ भी इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको कोई जवाब नहीं देंगे। ये जो भी कर रहे हैं ये आपके साथ हैं प्रॉपर तरीके से हैं, वो ये किसी और के साथ भी होंगे अगर तो प्रॉपर तरीके से। ये अपने काम में फोकस कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से काम कर फोकस करते हैं। मतलब कि आप कमी नज़र नहीं आ सकती आपको, लेकिन फिर भी क्योंकि आप जिस इंसान को बहुत प्यार करते हैं तो उसके दिल और दिमाग को आप पूरी तरह से खंगाल लेना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, पूरा तरीके से उसको जान लेना चाहते हैं अच्छे से कि क्या है इसके मन में। तो वही दौर है आपका और आप इनसे कुछ भी जानने की कोशिश करते हो, ये आपको कुछ भी नहीं बताते हैं। ठीक है, कि क्या चल रहा है, किसके साथ मिंगल है या क्या है इनके, कहीं दिल में कोई है या नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बताते। ये प्रॉपर तरीके से ये इंसान जो है अपने कामों पर ही फोकस करते हैं और आप डाउट ना कर पाओ, ऐसा पूरा इनकी तरफ से रहता है। लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है यहाँ। सो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है इनके
लाइफ में कहीं ना कहीं कोई एक इंसान था, कोई एक इंसान ऐसा रहा है जो कि अब शायद नहीं है, और उस इंसान ने इनको बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, बहुत इनके दिल को तोड़ा। इन्होंने उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत इज़्ज़त दी, प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन उस इंसान ने इनकी उस प्यार, उस इज़्ज़त की कोई वैल्यू नहीं की। इनको काफ़ी बुरा लगा है और ये उस इंसान के बारे में याद नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए ये आपसे वो वाली बात नहीं कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो सॉर्ड का कार्ड है यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी यानी कि तुला, कुंभ या मिथुन राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये कोई पास्ट चीज़ हो चुकी है, ये किसी और के साथ में मतलब ट्राई कर रहे थे थोड़ा सा, पर उस थर्ड पार्टी ने इनको जो है धोखा दे दिया। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये भाई दिखाता है कि ये काफ़ी प्यार मोहब्बत वाले इंसान रहे हैं। आप भावनात्मक रूप से बहुत प्यार है इनके मन में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है आपके साथ है, और अभी तो आपके साथ हैं और अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। आपको जब भी आप इनसे कोई बात करना चाहते हैं वो उस बारे में बात नहीं करते, बल्कि आपके बारे में बात करते हैं। आपसे कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बिठाना चाहते हैं। ये एक्चुअल में ये आपके साथ में ज़्यादा अच्छे से रहना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी के बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहते, क्योंकि वो थर्ड पार्टी उसने इनका दिल तोड़ा। इनका जो रिस्पेक्ट इन्होंने उसको दिया था, वो रिस्पेक्ट को अच्छे से बिहेव अच्छे से नहीं करा, तो काफ़ी दुखी, बहुत तकलीफ़ में रहे हैं, और वो उस तकलीफ़ को नहीं जाहिर करना चाहते। वो नहीं चाहते कि ये बात बार बार आए, सो ये आपसे वो वाली बात नहीं करते, बल्कि आपके इस क्वेश्चन के बाद आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं और यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज द टावर का कार्ड अगर हम देखें, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि ये टावर का कार्ड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है। मतलब कि ये जो भी इंसान थे, जिस भी इंसान के साथ ये मिंगल थे, या जिसको भी ये प्यार करना चाह रहे थे, या जिसको भी ये रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे, उस इंसान के साथ में ये चीज़ हो नहीं पाई, और वो इंसान को अब ये नहीं सोचते। इस समय पर ये उस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो भाई बिना वजह का शक मत कीजिए, ठीक है। ये तो बहुत ही गलत बात है। चलिए और देख लेते हैं हम, फिर भी आपकी इच्छाओं के लिए और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में, आपके पर्सन के मन में। आप बहुत शक कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं। कुछ लोगों को अभी भी तसल्ली नहीं हुई, लोगों को लगेगा कि भाई अभी भी हो सकता है, अभी नहीं मिल रहा है, कोई आगे मिल जाए तो। चलिए देख लेते हैं। तो भाई हैंगमैन की स्थिति में, इस स्थिति में हैंगमैन की में है, क्यों है? क्योंकि ये उस बारे में बात नहीं करना चाहते। उस बारे में, किस बारे में? किसी भी इंसान के बारे में। ये इस वक्त आप पर ही फोकस कर रहे हैं, अपने कामों पर फोकस कर रहे हैं, और आपसे आप जब भी इस बारे में बात करना चाहते हैं कि भाई कौन चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है, या पुराना कुछ भी, तो दिस पर्सन डजंट वांट टू टॉक। आपके इस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं देना चाहते, बिल्कुल नहीं देना चाहते, वो देते भी नहीं हैं और बिल्कुल चुप रहते हैं। और यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड। देखिए ये पर्सन जो है बहुत प्यार करते हैं आपसे, द लवर्स का कार्ड है। सो यही चाहते हैं वो आपसे कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको बहुत प्यार करने लगते हैं, वो आपके तरफ ज़्यादा आने लगते हैं, और आपको इस बात पे शक होने लगता है कि ये जो पर्सन है ये मुझ पर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता होगा, कुछ लोग मतलब वो अपनी भावनाओं को यहाँ दिखाना चाहते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, आई लव यू दैट, इतना ज़्यादा मैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आपको इनकी इस बात पर यकीन नहीं होता, शक होता है, आपको लगता है नहीं नहीं तुम्हारी लाइफ में तो कोई है ही। आप इस बिना वजह की शक में जी रहे हो, जबकि यहाँ ये आपके साथ में बहुत प्यार में जी रहे हैं या जीना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, पुरानी चीज़ थी, कभी होगी और होती भी है, कोई नॉर्मल, ये तो नॉर्मल बात है। देखिए इंसान है, लोगों से मिलते हैं, कभी कोई अच्छा लग जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पर शक करेंगे। तो प्रिंस ऑफ वॉन्स का कार्ड है, और ये पर्सन जो है आपके ही साथ हैं, एकदम यहाँ पर दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और अपने कैरियर, परिवार, फैमिली जो भी है एक ही चीज़ है, उसके ही बारे में सोचते हैं, उसी के लिए पैशनेट है। और मुझे लगता है ये अपने ऊपर ज़्यादा दिमाग खर्च करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें इन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं, ज़्यादा लुभाती हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्स का कार्ड है, आप इनकी लाइफ में इकलौते इंसान हैं जिससे ये अभी प्यार करते हैं, या आपके साथ में जो भी है अभी आप ही से है इनका सब कुछ, और ये आप पर ही फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पर और किसी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है अब वो उस पास्ट को याद नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट के बारे में ध्यान नहीं देना चाहते, आपके उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। ये भी है।
चलिए, द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं, आपसे अपनी सब बातें करते हैं, आपको अपना प्यार समझते हैं। सो यहाँ पर एंजॉय कीजिए, काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। और यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड है, आप ही के बारे में सोचते, एक ही ख्याल है इनके दिमाग में, एक ही ख्याल है, एक ही बात है। सो दैट इज़ यू। एंड आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। चलिए, इनकी एनर्जी भी निकाल लेते हैं आपके लिए। क्या है इनकी एनर्जी? भले वो आपसे छुपा रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, वो नहीं करना चाहते उस इंसान को याद या उस इंसान की बात, क्योंकि शायद उसने बहुत हर्ट किया, बहुत दिल तोड़ा है उस इंसान ने इनका, और वो नहीं चाहते हैं कि उस इंसान को के बारे में वो बात करें। शायद ज़्यादा ही दिल तोड़ दिया उस इंसान ने। जब आप इस तरह की बात करते हैं, इनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। आप इन पर प्रेशर डालते हैं, इनको स्ट्रेस हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शायद उस इंसान ने इन्हें बहुत हर्ट किया, बहुत ही, तो शायद वो इस लायक नहीं था, इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी उसको, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये यही सोचते हैं। और टोटैलिटी का कार्ड है, ये झूलने लगते हैं, मतलब कि ये अपनी सिचुएशन को या आपको समझाने में की कोशिश करने लगते हैं, और उनको लगता है ये सब कुछ बिना वजह का ही हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बिना वजह की नाराज़गी हो जाती है आपकी, आपको मनाना पड़ता है, जबकि वो आपकी तरफ ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके अब वो इस तरह के क्वेश्चन से परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर ये है द ड्रीम का कार्ड है, वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखता है। और ये उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, उस पर्सन के बारे में सोचकर इनको स्ट्रेस हो रहा है, आपके उस क्वेश्चन से भी उनको स्ट्रेस होता है। एंड दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, एक और कार्ड निकाल लेते हैं हम। सो यहाँ पर है फाइटिंग, या बिना वजह की फाइटिंग हो जाती है, बिना वजह की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बिना वजह की चीज़ें हो जाती हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपकी इस तरह की कोई बात हो, इस तरह से चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर यही सब कुछ दिख रहा है। सो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए, शायद यहाँ पर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप बिना वजह का स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। सो फिलहाल तो कार्ड में यही निकलता है कि हाँ, कहीं कभी कुछ हुआ होगा, रहा होगा डेफिनेटली, बट अभी नहीं है। अभी वो सिर्फ आपके ऊपर फोकस करते हैं, आपको ही चाहते हैं, आप ही हैं उनकी लाइफ में और कोई भी नहीं। तो बिना वजह का शक मत कीजिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हुए एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।